सभी ने सुना होगा कि एवरेज अच्छी नींद जो है वो 7 घंटे की होनी चाहिए। बच्चे जो हैं उनको 9 से 10 घंटे की नींद ज़रूरी होती है और जो एडल्ट्स हैं उनको 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन नींद में हम डिवाइड करें तो 3 मेजर टाइप्स होते हैं नींद में। तो वो है लाइट स्लीप, REM स्लीप यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और डीप स्लीप। तो हमारी जो डीप स्लीप है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारा जो स्लीप का पैटर्न है हमारी बॉडी में, तो वो डिसाइड करता है हमारा ब्रेन और सिरकार्डियन रिदम। तो इसके बारे में ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाते हुए सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी ब्रेन जज करती है कि हमको कब सोना है, कब उठना है, कब जगाना है। आपने कभी देखा होगा कि अगर आपको नींद से सडनली जगाया जाए तो आपको ओरिएंटेशन नहीं होती है कि अभी कितने बज रहे हैं, दिन है या रात है और क्या चल रहा है। तो ये रियलिज्म जो है वो आने में टाइम लगता है। तो इसके लिए काफ़ी सारे हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, जो ये डिसाइड करता है कि लाइट स्लीप, उसके बाद में डीप स्लीप, उसके बाद में REM और फिर से लाइट स्लीप और अवेक करता है। ये सारा जो है सिरकाडियन रिदम जो है मेंटेन करता है। लेकिन हमारे ब्रेन में कोई वॉच नहीं है, कोई क्लॉक नहीं है। तो हमारा ब्रेन जो है जज करता है लाइट से। हमारी जो थकान होती है तो उस थकान से वो जज करता है कि कितने बज रहे हैं और कब इनको सुलाना है। आज से 50-60 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, पहले जो पूर्वज हैं तो उनका जो साइकिल होता था वो बहुत सिंपल होता था। डे लाइट में जागना है, वो उठ जाते थे 4:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ जाते थे, अपना सारा काम कर देते थे शाम तक। शाम डल जाती थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अगर थोड़ी बहुत कैंडल या ये होता था तो ज़्यादा आधे घंटे 1 घंटे के लिए या इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाता था और सब लोग 6 या 7 बजे सो जाते थे। तो ये पूरी दुनिया का पैटर्न रहा है इतने हजारों साल, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से लेके आज तक इस पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन पिछले 50-60 सालों में जो इलेक्ट्रिसिटी आई है, जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे एक फायदा ये हो गया है कि हमारी जो प्रोडक्टिव टाइम था वो 12 घंटे से लेके अब 16 घंटे हो गई है, या 24 आवर्स भी आप प्रोडक्टिव रह सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा एपिडेमिक लेवल पे अगर किसी को डैमेज हुआ है तो वो है हमारी स्लीप को। 50-60 साल पहले जो इंसान 7 बजे सोते थे, आज उसकी टाइमिंग आ गई है 12 बजे, 1 बजे। कुछ लोग तो उससे भी लेट सोते हैं, तो उनका इस वीडियो से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब पूरे विश्व में एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन में इसकी प्रॉब्लम हो रही है। काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, काफी सारा रिसर्च चल रहा है इनके बारे में। तो मेरी जो नींद है वो 5 से 6 घंटे रात को है और दोपहर को 1 से 2 घंटे में नैप लेता हूँ। नैप में ये दिक्कत है कि आपको हेल्थ बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन उसमें डीप स्लीप का जो कंसेप्ट है वो नहीं होता। डीप स्लीप बहुत रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए। लाइट स्लीप और REM स्लीप यानी कि रैपिड आई मूवमेंट वाला स्लीप का जो स्टेज होता है, उसमें जो हमारी ब्रेन की जो डेल्टा वेव्स होती हैं उसकी वेवलेंथ जो है छोटी होती है और मतलब पीक ज्यादा नहीं होता है। और डीप स्लीप में इसके जो वेव फॉर्म्स है वो बहुत बड़े होते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है और आज तक दुनिया में ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है जो इतने छोटे जगह में इतनी सारी कैपेबिलिटीज होने वाला ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर आज तक नहीं बना है। हर डिवाइस को जो है वो एक रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और हमारा ब्रेन ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो बिना बंद हुए ऑटो पायलट मोड पे चलता है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है और वो ब्रेन है वो कुदरत का सबसे बेहतरीन करिश्मा है। इससे बेटर अगर कोई क्रिएशन अगर हम कंपेयर कर सके तो यूनिवर्स खुद है। रिसर्च कहता है कि हमारा 1/3 टाइम जो है वो रेस्ट के लिए है, यानी कि नींद के लिए। तो 24 आवर्स में 8 आवर्स का जो टाइम होता है वो रेस्ट जरूरी है और उसमें डीप स्लीप का जो कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी चीज़ है कि हमको ये जो पैटर्न है कि हमारा स्लीप, डीप स्लीप कितना है, REM स्लीप कितना है और लाइट स्लीप कितना है, ये बहुत आसानी से हम लोग स्मार्ट वॉच से पता कर सकते हैं। अच्छी नींद के ना होने से बहुत सारे हेल्थ के डिसएडवांटेजेस हैं और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्रोनिक डिसीजेस, डायबिटीज़, हार्ट अटैक का रिस्क, एजिंग,
डिप्रेशन, एंजाइटी और ओबेसिटी। ऑलमोस्ट सारे क्रॉनिक डिसीजेस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म स्लीप डिप्राइवेशन से लिंक्ड है। अच्छी नींद ना होने का डायरेक्ट और इमीडिएट इफेक्ट जो है वो हमारी साइकोलॉजी पे पड़ता है। हमारी ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलती है तो हम काफ़ी इरिटेबल हो जाते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग में बहुत मुश्किलें आती हैं, हमारे इमोशंस में भी काफ़ी इफेक्ट आता है। आपकी क्वांटिटी ही नहीं, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको प्रॉपर अमाउंट में डीप स्लीप होनी चाहिए। क्वांटिटी यानी कि आपकी जो ड्यूरेशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, 7 to 8 आवर्स। तो ये हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं? तो कुछ बेसिक टिप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपकी अगर अच्छी एक्सरसाइज रहेगी, आपकी डेली रूटीन जो है वो अच्छा रहेगा, आपका खाना डाइट सही रहेगा और आपकी जो इवनिंग जो रूटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल इवनिंग रूटीन ये होता है कि आप आफ्टरनून के बाद कैफीन कंटेंट वाले ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए। अच्छी मात्रा में आपको पानी पीना है, यानी कि हाइड्रेशन आपको अच्छे से मेंटेन करना है। सोने से मिनिमम 1 घंटे पहले आपको ब्लू लाइट अवॉइड करना है, यानी कि मोबाइल फ़ोन हो या फिर टीवी हो, तो ये सारी चीज़ों को जिन पे लाइट ज़्यादा आता है या फिर आपका जो एलईडी का लाइट है, रूम में जो लाइटिंग है उसको कम करना चाहिए। लाइट कम होने की वजह से हमारे ब्रेन में सर्काडियन रिदम जो है वो ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से नींद आती है। लाइट अगर आप कम नहीं कर सकते हो तो आंखों पे आप आई पैच भी यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली आपकी सोने की जगह जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए और आपको कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। शाम के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अवॉइड कीजिए, यानी कि कोई भी मेजर डिसीजंस लेना या फिर किसी के साथ कॉन्वर्जेशन, बहस या झगड़ा अवॉइड कीजिए। आपकी एंटरटेनमेंट के लिए आप जो कंटेंट देख रहे हो या टीवी पे हो या मोबाइल पे हो तो वो काफ़ी माइल्ड होना चाहिए। अगर आपकी नींद बीच में टूटती है तो गलती से मोबाइल हाथ में मत लीजिए। कोशिश करना है कि हर दिन एक ही टाइम पे सोना है, जिसकी वजह से आपकी जो डेली रूटीन है और आपको ब्रेन को आदत हो जाए और उसको पता चल जाए कि इस टाइम पे इसको ट्रिगर करना है। अगर आपकी इंसोम्निया और आपकी जो क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन है वो क्लिनिकल लेवल्स तक पहुंच गई हैं तो आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे नेचुरल मेथड्स हैं, बहुत सारे नेचुरल रेमेडीज़ हैं, बहुत सारे स्लीपिंग टेक्निक्स हैं, स्लीप के लिए स्पेशली म्यूजिक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर गाइडेंस से करना है। आप नींद के लिए स्लीपिंग पिल्स हो या कोई एडिक्शन हो, तो नींद के लिए ये सब चीज़ें आप करोगे तो इनके भी साइड इफेक्ट हो जाएंगे, नींद भी सही नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल वीकली व्लॉग के साथ। बाय बाय।